पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट के लाइसेंस की अनिवार्यता की समय सीमा फिलहाल के लिए टल सकती है। सरकार ने इस कदम से एप्पल, सैमसंग, लेनोवो जैसी कंपनियों को राहत दी है। बता दें कि सरकार ने 3 अगस्त को बगैर लाइसेंस के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस कदम का मकसद खराब गुणवत्ता वाले लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के देश में आने से रोकना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था। ये उद्देश्य था, लेकिन ये लग नहीं पाई। सर, क्यों नहीं लग पाई ये पाबंदी? इस फैसले को हमने लगातार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया है और हम आपको लगातार बताते रहे। जिस दिन से आया था 3 अगस्त के बाद से हम लगातार बता रहे थे कि इसे लागू करना या इसे किसी तरह से इम्प्लीमेंट करना ना तो संभव है और ये कई तरीके की मुश्किलें पैदा करेगा। और वही हुआ कि सरकार ने इस फैसले को पर हाथ पहले पैर आगे बढ़ाया, फिर पीछे खींचा और उसके बाद अंततः अब ये स्पष्ट होकर आ गया कि अब ये फैसला लागू नहीं होगा, यानी इसे टाल दिया जाएगा। क्यों हुआ, उससे पहले हम जाने कि अब क्या करने जा रही है सरकार। पहली चीज़ तो ये कि भारत में कंप्यूटर, हार्डवेयर, टैबलेट्स और बाकी सारे जो सामग्री है जिनके आयात पर पाबंदी थी वो नहीं लगाई जाएगी। कंपनियों को केवल एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 नवंबर से वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें कंपनियों को इंपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो वैसे भी इंपोर्ट्स बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं होते, तो इंपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है 8-9 महीने बाद एक कोटा सिस्टम लागू किया जाए जिसमें कुछ खास देशों से आयात करने की छूट होगी। बाकी देशों के मामले में सरकार बाद में फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप के बाजार में अनिश्चितता से, कीमतें बढ़ने से, ऑनलाइन प्राइस बढ़ने से परेशान थे, तो आप राहत की सांस ले सकते हैं कि फिलहाल अभी से लेकर अगले 6-8 महीने तक कंप्यूटर, लैपटॉप की ना तो शॉर्टेज होगी बाजार में, ना उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब हुआ क्यों? सरकार ने इसका फैसला तो किया। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब सरकार ने अपनी पीएलआई स्कीम का रिव्यू किया, जो कि पिछले कई दशकों में भारत की सबसे बड़ी प्रोत्साहन योजना थी, जिसमें सरकार बजट से पैसे दे रही थी कंपनियों को भारत में हार्डवेयर बनाने के लिए। जब उस स्कीम के आंकड़े सामने आए तो पता चला इतना पैसा खर्च करने के बाद भी भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले साल की तुलना में इस साल उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दी थी। उसके बाद सरकार ने अचानक इस फैसले का ऐलान कर दिया जिसमें कि इंपोर्ट पर लाइसेंस और परमिट राज की प्रक्रिया लागू कर दी गई। विरोध हुआ, कंपनियों में विरोध हुआ, सरकार को भी समझ में नहीं आया कि इसे कैसे लागू किया जाए। मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया। G20 की बैठक से पहले अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इस पर आपत्ति दर्ज की और अंततः माना जा रहा है कि कुछ अमेरिका का दबाव, कुछ टेलीकॉम भारत की अपनी कंपनियों के सामने आने वाली समस्याएं, इसे देखते हुए इस फैसले को वापस किया गया है।